नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं एक ही केवल एक कितनी बार भी हो उसका वर्ग कैसे निकाला जाता है। उस पर कुछ कंपटीशन में प्रश्न भी आए थे, तो देख लीजिए। आज कुछ प्रश्न लिखते हैं और देखते हैं उसका हल कैसे होता है। चलिए, पहला लिख लेते हैं 1 का वर्ग, दूसरा ले लिए हम 11 का वर्ग, तीसरा ले लिए हम 111 का वर्ग, चौथा में ले लिए 1111 का वर्ग, पांचवा ले लिए हम 1 2 3 4 5, छठवा ले लिए हम 1 2 3 4 5 6। इन सभी का वर्ग कैसे निकाला जाता है? इन सभी का वर्ग कैसे निकाला जाता है? अधिकांश 10 तक तो सबको वर्ग याद रहता है, 10 तक वर्ग सबको याद रहता है। तो 10 के बाद 11 का कैसे आएगा, 111 कैसे आएगा, 1111 का वर्ग कैसे निकाला जाए। मतलब केवल एक संख्या रहे उसका वर्ग कैसे निकाला जाता है, एक का चाहे जितनी बार हो उसका वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो ये एक का वर्ग सबको याद रहता है, एक का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। अब 11 का वर्ग क्या होता है, 11 का वर्ग होता है 121, वो भी ये सबको याद रहता है। फिर भी देखिए कैसे आता है। अब हमको देखना है यहाँ कितनी संख्या है, एक एक कितनी बार लिखा गया है, 2 बार। एक एक कितनी बार लिखा गया है, 2 बार। तो हमको बस एक देखना है कितनी बार लिखा गया, जितनी बार लिखा रहा उतनी गिनती लिख लेते हैं, 1 2। फिर उसी से 2 से पीछे करते चले जाएंगे। 2 के बाद क्या आता है, 1। ठीक है, 0 हमको नहीं लेना है, 2 के बाद 1। इसी तरह देखिए 1 2 तो 3, जो एक लिखा है कितनी बार लिखा है, 3 बार। तो हमको 3 बार तक जाना है, 1 2 3। अब फिर 3 से कम करते चले जाना है, 2 1 हो गया। ये हमारा 111 का वर्ग हो गया, 111 का वर्ग हो गया। इसी तरह इसका भी करिए। देखिए 1 2 3 4, 4 बार 1 लिखा है तो 4 बार 4 गिनती तक ले जाइए, 1 2 3 4। अब इसको कम करते हुए आ जाइए, कम करते हुए 3 2 1 हो गया, 3 2 1। 0 बार हमको नहीं ले जाना है। अब इसको देखिए कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5। कितनी बार लिखा है, 5 बार। तो 5 बार हमको ले जाना है, 1 2 3 4 5। फिर इसको कम करते हुए ले जाना है, 4 3 2 1 हो गया। इसी तरह इसको भी करना है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 तक हमको ले जाना है, 1 2 3 4 5 6। फिर कम करते हुए जाना है, 5 6 से 5 4 3 2 1 हो गया इसका वर्ग। चाहे जितनी बड़ी संख्या रहे, एक चाहे जितना बार लिखा रहे उसका वर्ग निकालना है। बस जितनी बार लिखा रहेगा उतनी बार ले जाइए, फिर उसको कम करते हुए उल्टा कर दीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 6 हुआ। अब 7 को देख लीजिए। मान लीजिए 7 बार 1 लिखा रहे तब क्या होगा, जब 7 बार लिखा रहे तब क्या होगा, तो वही होगा, 7 बार ले जाना होगा, फिर उसको फिर कम करते हुए चले जाएंगे हम लोग। देखिए ये तो हो गया आपका 6 5 तक ना, 5 से 6 तक। अब 7 का देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 बार लिखा है तो उसको 7 बार लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7। फिर उल्टा करते जाइए, 6 5 4 3 2 1। ये कितनी बड़ी संख्या रहे आप इसका वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। आइए इसी पर प्रश्न करते हैं और देखते हैं उसका मान क्या आता है। सेम यही रहेगा, बस उसमें इकाई अंक पूछ लेता है। तो इकाई अंक का जान लीजिए सब कैसे निकाला जाता है। सब बड़ी गुणा दे दे, बड़ा अंक का वर्ग दे दे, 4 अंक 5 अंक का, तो उसका इकाई अंक पूछ लेता है। देखिए पहला प्रश्न देखिए, इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक पूछ लेता है ना।
का इकाई अंक क्या होगा। ये आपका प्रश्न बन गया कि इकाई अंक क्या होगा, इन दोनों में इकाई अंक क्या होगा। सब लोग जानते हैं कि एक का कितना भी वर्ग करेंगे आपको एक ही मिलेगा। आपका चाहे जितना भी वर्ग करेंगे एक का आपको एक ही मिलेगा। लेकिन फिर भी अब देख लीजिए कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4, 3 2 1 प्लस 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1। हमको इकाई अंक पूछा है ना, तो इकाई अंक से मतलब है, तो इकाई अंक इसका क्या है 1, प्लस इकाई अंक इसका क्या है 1, क्या आ गया 2। इकाई अंक क्या है, इकाई अंक आपका आ गया 2। ठीक है, जब भी इकाई अंक पूछे तो एक का वर्ग जितनी बार करेंगे आपका एक ही आएगा, तो एक एक दोनों में एक आया, तो एक एक का मिला के कितना हो गया 2। ठीक है, अगला देखिए, देखिए कैसे होता है अगला। एक स्क्वायर 11 स्क्वायर, एक का स्क्वायर 11 का स्क्वायर प्लस 111 का स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा। क्या होगा, देखिए जब इकाई अंक पूछ ले, चाहे जितनी बड़ी संख्या रहे उससे हमसे मतलब नहीं है, हमको इकाई अंक से ही मतलब है, चाहे कोई हो। अब देखिए एक का वर्ग करेंगे तो आपका एक ही होगा, अब प्लस इसका को करेंगे तो 2 बार गिनती लिखा है, तो 1 2 1 121 होगा, प्लस 1 2 3 2 1। हमेशा इकाई अंक से मतलब है, एक का वर्ग करेंगे एक, ये तो हम बता दिए लेकिन एक करना नहीं है आप लोग, बस इकाई अंक एक एक करके बस जोड़ दीजिए, हो गया। देखिए इकाई अंक 1 है प्लस 1 है प्लस 1 है, तीनों का इकाई अंक क्या है 1, तो आंसर क्या मिला हमको 3। ठीक है, जब ऐसा प्रश्न आए तब आसानी से इसको तुरंत देखिए मत, अरे हल मत करिए, इकाई अंक निकालना है तो एक का वर्ग चाहे जितनी बार करेंगे आपको एक ही मिलेगा, तो एक एक करके आपको आंसर कर दीजिए। ठीक है, चलिए और देख लीजिए, सीधी सी बात है, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो घबराना नहीं, बस उसका इकाई अंक देखिए, क्या इकाई अंक 1 है तो एक का वर्ग एक ही होगा, इसका भी 1 है तो इसका भी वर्ग एक ही होगा, तीनों को वर्ग निकाल के आप जोड़ दीजिए, बस हो गया इकाई अंक 3। ठीक है, अगला देखिए इसे कैसे लगता है। फिर मान लीजिए इकाई अंक कभी कभी होता है ना कि दहाई अंक भी पूछ लेता है, हाँ, एक इकाई को छोड़कर अगला वाली संख्या क्या होगा। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न होता है कि इकाई अंक छोड़कर दहाई अंक क्या होगा। चलिए देखिए, प्रश्न है आपका 11 का स्क्वायर प्लस 111 का स्क्वायर प्लस 1111 का स्क्वायर का दहाई का अंक क्या होगा। का दहाई का अंक क्या होगा, अंक क्या होगा। ठीक है, दहाई का अंक क्या होगा, नहीं वर्ग का दहाई का अंक क्या होगा, संख्या का वर्ग का दहाई का अंक, संख्या का वर्ग का दहाई, वर्ग का दहाई अंक क्या होगा, वर्ग का दहाई अंक क्या होगा, ये पूछ लिया है, वर्ग का दहाई अंक क्या होगा। तो सीधी सी बात है, एक का जब भी वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, जब एक का वर्ग कितनी भी बार करेंगे 1 मिलेगा, प्लस इसका वर्ग करेंगे तो हमको 1 ही मिलेगा, इसका भी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, तो आपका 3 कितना हो गया 3 3 त्रिका
3 मिला, 3 का वर्ग करिए, 3 3 का हमको क्या मिला 9। तो हमसे पूछा है दहाई का अंक, दहाई का अंक इसमें है ये नहीं है, इसके पहले जीरो लगा देंगे, इसके पहले जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो आपका दहाई का अंक क्या हो गया 0। लेकिन ऐसा बनेगा नहीं, ऐसा बनेगा नहीं, क्योंकि जब भी बनेगा तो दहाई का अंक आएगा। तो चलिए इसके आगे मान लेते हैं कोई संख्या और, इसके आगे एक कोई संख्या और बना लेते हैं। अब बोलते हैं कि इसका वर्ग का दहाई अंक क्या होगा, इसका वर्ग का दहाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसका अंक कितना होगा, 1 का वर्ग 1 ही 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 होगा। कितनी संख्या हो गई 4। 4 का वर्ग क्या होता है 16, 16 का। अब पूछा दहाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक 6 है, तो दहाई का अंक क्या हो गया 1 आंसर, ठीक है।